हाय एवरीवन, मैं अलका बख्शी, टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड आपको रेमेडीज एंड स्विच वर्ड एक्सपर्ट आज बताने वाली हूँ कि एकादशी के निर्जला एकादशी के व्रत पे आपको क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं और क्या आपको करना चाहिए। आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिए और मुझे बताइए कि क्या आप देखना चाहते हैं। उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियोस भी बनाऊंगी। ये निर्जला एकादशी जो होती है ये आपको बहुत बेनिफिट्स देती है। इसका मेन बेनिफिट होता है कि हमको मानसिक शांति मिलती है। हम कई चीज़ों से कंफ्यूज होते हैं, डिसीजंस नहीं ले रहे होते, तो हमारा फोकस बढ़ता है। हमारे को मोक्ष की प्राप्ति जो लोग चाहते हैं, कई लोगों के मन में होता है कि हमें मोक्ष मिले, वो इसमें हेल्प होता है। हमारी आर्थिक उन्नति, जब हमारे काम अटक रहे होते हैं, हमारी चीज़ें अटक रही होती हैं, तो हमारे को ये निर्जला एकादशी का व्रत बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये विष्णु जी का व्रत होता है और विष्णु जी जो होते हैं गुरु प्लैनेट से जुड़े होते हैं। तो उनकी जब हम पूजा पाठ करते हैं तो हमारे को आर्थिक उन्नति भी मिलती है। इसमें आपको विष्णु सहस्त्रनामा का पाठ करना है। इसके दिन आपने एक छोटी सी रेमेडी करनी है कि एक तुलसी का पत्ता लेना है। तुलसी का पत्ता हाथ में लेके अपनी विश मांग के, चाहे वो लव की विश हो या आपकी मनी की विश हो या आपकी कोई कोर्ट केस है, एनी विश, उसको हाथ में लेके आपने विश को 5 बार बोलना है। और 5 बार 11 बार या 24 बार ये आपने बोल के उस पत्ते को जल के अंदर डाल देना है। और वो पत्ता जल के अंदर डाला हुआ मंदिर में आप रख सकते हो या नॉर्थ वेस्ट में आप कहीं पर भी रख सकते हो। और अगले दिन उस जल को पत्ते के साथ आप किसी भी पौधे में डाल दो। आपको दबाना नहीं है, कुछ नहीं करना, जस्ट पौधे में डाल दो। और इसके बाद में आप देखोगे कि आपकी विशेष बहुत जल्दी पूरी हो जाएंगी। ये आप पूरे दिन में कभी भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि सुबह सुबह ही करना है। 6 जून को सुबह 3 बजे के बाद आप कभी भी ये उपाय कर सकते हो शाम तक, और वो रख दो और अगले दिन उसको प्रवाहित कर दो। अगले दिन प्रवाहित भी आप 5 बजे के बाद सुबह कभी भी कर सकते हो। तो ये छोटे छोटे उपाय आपके लिए निर्जला एकादशी का व्रत को बहुत ज्यादा, आप व्रत नहीं भी रखते तो ये उपाय कर सकते हो। आप ये करके देखिए आपकी कितनी जल्दी विशेष पूरी होंगी। इसके साथ साथ आपने कुछ ना कुछ उस दिन पानी का दान करना है। पानी के दान के साथ साथ आपने पीली चीज का दान करिए। ये 2 दान इस दिन जरूर करिए। पानी की छोटी छोटी बॉटल्स ले लो और वो पानी का दान आप किसी गरीबों को दे दो, अपने वॉचमैन्स को दे दो, बाहर रोड पे किसी को दे दो। इसके साथ आपने कुछ पीली चीज का दान, कोई दाल हो सकती है, कपड़ा हो सकता है, या कोई भी चीज बना के पीले चावल दे दो। जो आपको चाहिए पीली चीज का दान करो। आप देखोगे कि आपकी हर इच्छा 24 डेज के अंदर अंदर, या 24 मंथ्स कह लो, पूरी हो जाएगी। आपके विश्वास के ऊपर है, बट 24 डेज से लेके 6 महीने के अंदर इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। थैंक यू। हाय एवरीवन, 6 जून को निर्जला एकादशी का व्रत आ रहा है। निर्जला एकादशी मतलब जो जल के बिना रखा जाता है। इस दिन का महत्व बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि हमारे पूरे साल में 24 एकादशी आती हैं। अगर आप वो नहीं रख सकते हो और सिर्फ एक ही एकादशी का व्रत आपने रख लिया तो आपको उन सब का पुण्य प्राप्त होता है। बट इसको कई लोग नहीं रख सकते, तो उसके 2 या 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका यह है कि आप इसको बिल्कुल बिना जल के रखें, और ये सुबह 2:15 6 जून को शुरू होगी और 7 जून को 4:30 बजे के बाद ये खत्म हो जाएगी। तो आप उसके बाद 5 बजे के बाद जल अन्न कुछ भी ग्रहण कर सकते हो। अगर आप ये नहीं रख सकते तो सेकंड तरीका इसका ये होता है कि आप इसमें जब आपको बहुत ज्यादा परेशानी लगने लगे तो 1 चम्मच जल की मुंह के अंदर हल्का सा घुमा लें, तो वो भी आपका ये तरीका जल का लेने का हो सकता है। थर्ड तरीका इसका यह है कि आप एक समय भोजन करें और उसी समय पानी लें सूर्यास्त से पहले, और आप अगले दिन अपना व्रत तोड़ें। और लास्ट इसका तरीका है, जो कोई मेडिकेशंस पे हैं बट स्टिल वो रखना चाहते हैं व्रत, लेकिन वो रख नहीं पाते हैं अपनी हेल्थ की वजह से या कोई भी कारण से, तो वो सुबह और शाम को एक वक्त जो नॉर्मल भोजन लेते हैं वो ले सकते हैं, लेकिन पानी भी उसी समय पिए, बीच में कुछ ना लें। तो वो आप कर सकते हो, या फिर आप सिर्फ फल के ऊपर रह लो कि सिर्फ फल लोगे, लेकिन लिमिटेड जितना चाहिए, और हल्का फुल्का उस समय पानी 2 या 3 बार ले लिया। तो ये आप जब व्रत करते हो तो ये हमारी मानसिक शांति, हमारी